स्टूडेंट, आज यूट्यूब पे पहला क्लास है मैथ का कृष्णा क्लासेस की तरफ से। बाकी आगे का क्लास आपको कंटिन्यू करने के लिए कृष्णा क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज हम मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई भी चैप्टर वगैरह से कनेक्शन वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि इसे पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है और 12th का बिल्कुल ईजी भी चैप्टर बोल सकते हैं। जैसा धीरे धीरे समझेंगे फिर वैसा वैसा अपना अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे हम लोग। तो मैट्रिक्स शुरू करते हैं। बेसिक नॉलेज आज थोड़ा बहुत बताएंगे, ज़्यादा नहीं, बड़ा वीडियो रहेगा, आधे घंटे का वीडियो आसपास रहेगा। तो मैट्रिक्स बताते हैं कि मैट्रिक्स वगैरह कैसे वर्क करता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली देखिए, मैट्रिक्स जो भी होता है आपका, यदि मैं इसका परिभाषा देता हूँ तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स आपका अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? ये दो चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। एक होता है नंबर्स का अरेंजमेंट और दूसरा किसका अरेंजमेंट होता है? आपका फंक्शन का। यदि हम पूछें कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स आपका अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का और फंक्शंस का। अब यदि नंबर्स का हम अरेंजमेंट करें तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा 2 5 7 3 1 5 और मैं इसको रेक्टेंगुलर में ब्रैकेट में बंद किया तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स। और यदि मैं फंक्शन का बात करता हूँ तो फंक्शंस के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे x+2, मैंने यहाँ पे लिखा z, y+3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया t। तो ये आपका फंक्शंस का अरेंजमेंट है और यहाँ पर किसका अरेंजमेंट है? आपका नंबर्स का। तो मैट्रिक्स का परिभाषा सिंपल सा, मैट्रिक्स क्या होता है? आपका अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का। और किसका अरेंजमेंट होता है? फंक्शंस का। नंबर का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा और फंक्शंस का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा। मैट्रिक्स का जो नोटेशन होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये A B C, अब जैसे ही बोलो, ये A, यहाँ पे मैंने B, कैपिटल लेटर्स होगा A B C या X Y Z। और इसके अंदर जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए इनको एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी अवयव। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनको आपका एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये भी क्या होते हैं? आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। तो मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको बी लिखा और ये फंक्शंस के, ये देखिए यहाँ पर ये पूरे एक एलिमेंट्स, ये भी पूरा एक, ये 2 और ये, ठीक ना। मतलब ऐसा नहीं कि x+2 वो अलग नहीं है, वो एक ही है। तो x+2 आपका एक एलिमेंट हुआ, y+3 क्या हुआ? आपका एक एलिमेंट्स हुआ। और यहाँ पे z और क्या हो गया? t हो गया। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैट्रिक्स में आता है रो होता है और क्या होता है? आपका कॉलम होता है। तो रो को हिंदी में बोला जाता है पंक्ति और इसको बोला जाता है स्तंभ। ये होता है आपका पंक्ति और ये क्या होता है? आपका स्तंभ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लिखा या पहले इसको मैसेज, ये ऐसे आपका मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में जितने भी अवयव इस तरीके से लिखे होते हैं, ये जस्ट इस तरीके से। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स लिखे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। ये आपके हो जाएंगे रो। और मैट्रिक्स में जैसे ऐसे कोई लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है? आपका कॉलम हो जाता है। ये हो जाता है आपका कॉलम। तो देखो जो ऐसे लिखा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में यदि क्षैतिज में कोई अवयव लिखा है तो वो हमेशा आपका क्या बन जाता है? रो बन जाता है। और ये कैसे लिखा हुआ है? ये बिल्कुल आपका ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है। ये ऊर्ध्वाधर यदि लिखा रहेगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो क्षैतिज में यदि कोई भी अवयव लिखा हुआ है तो वो क्या होता है? रो होता है। और यदि मैं बात करता हूँ
कॉलम का, तो जो आपके ऊर्ध्वाधर लिखे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉलम हो जाते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं इसमें पूछता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें पूछता हूँ कि जैसे ये ए है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 5 7 2 9 3, और मैं पूछा कि बताओ आप इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितने रो हो जाएंगे, 1, और ये कितना हो गया आपका 2, तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए आपके पास 2। और यदि मैं कॉलम का बात करता हूँ तो कितने ऊर्ध्वाधर है, जैसे देखो ये 1 और ये कितना 2 और ये कितना 3। जैसे आपका जो 1 और 2 है ये बिल्कुल क्या है, ऐसे ऊर्ध्वाधर तो लिखा हुआ है, ये 1 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया 2, और 7 और 3 कितने हो गए 3, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा बी, मैंने बी में लिख दिया ये 1, ये 2 और ये कितना 3, और मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि बताइए आप नंबर ऑफ रो कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, जरा ध्यान से देखो, तो ये ऐसे क्षैतिज में देखो 1, ये कितने हैं 2 और ये कितना 3, यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। और यदि मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे देखो ऊर्ध्वाधर में सिर्फ एक ही लाइन है, ये 1 2 और 3, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉलम्स कितने हैं 1 और रो कितने हैं 3। जरा ध्यान से देखना, ये 1 रो, ये 2 और ये कितने 3 रो। और यदि मैं कॉलम का बात करता हूँ तो ऊर्ध्वाधर में सिर्फ एक ही मुझे लाइन में लिखे हुए सब दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 है। यदि मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सी, तो सी में देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ये 1, ये 5 और ये कितने 7, तो थोड़े दूर लिख दें, ये 1, ये 5 और ये कितने 7। और यदि मैं इसमें आपसे पूछता हूँ कि इसमें आप बताओ नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 है। और यदि मैं पूछता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो देखो 1, ये 2 और ये कितने 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि नंबर ऑफ रो कैसे पता करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, बेसिक है ये सभी चीज़ें। और मैट्रिक्स का देखो जो आपका डिनोट किया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है और यहाँ पे क्या है कैपिटल सी है। तो आगे लिखते हैं, तो आगे लिखते हैं, आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का कोटि को लिखा जाता है क्रम, और मैट्रिक्स का मैं हिंदी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आव्यूह। तो भाई यहाँ पे ना हिंदी थोड़े से ना कठिन है, जैसे आप रो बोलो इंग्लिश में थोड़ा सा इजी है, और रो का यदि हिंदी में बोलो तो पंक्ति, या फिर कॉलम बोलो या स्तंभ बोलो तो बात एक ही है। तो जो आपको सरल लगे उसको पढ़ा जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, यानी मुझे आव्यूह का कोटि निकालना है, और कोटि को ही क्रम बोला जाता है, ठीक ना। तो यदि मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। यदि मैं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यदि मैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए।
अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखा कहाँ पे जाता है, आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक ना, कोई भी मैट्रिक्स है, मैं इसके अंदर अवयव के नहीं लिख रहा हूँ। यदि आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर को डिनोट करना रहता है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, ये R इंटू क्या लिखा जाता है, C, ठीक ना। ये R का मतलब क्या होता है आपका, रो, और ये C का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉलम, ठीक ना। तो इतना याद रखिएगा कि हमेशा पहले रो लिखाएगा और बाद में क्या लिखाएगा, कॉलम लिखाएगा। तो एक आध एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, इसको याद रखिएगा कि R इंटू सी होता है, C इंटू R नहीं, R इंटू सी। भले ही आपको ये पता होगा कि सर 3 गुणे 4 ये तो 12 ही आएगा, या 4 गुणे 3 करिए ये भी 12 आएगा, लेकिन इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल A, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 और ये 5, यहाँ पे 7 2 और मैंने क्या लिख दिया आपका 9, ठीक ना। तो ये आपका मैट्रिक्स है और मैं इस मैट्रिक्स का आपसे ऑर्डर पूछ रहा हूँ, ठीक ना। तो ऑर्डर, मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो नंबर ऑफ रो, मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना दिया है, तो नंबर ऑफ रो देखो यहाँ पे देखो, ये एक रो क्षैतिज में कितने हैं, ये 1 और ये कितना 2, तो नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे 2। और यदि मैं नंबर ऑफ कॉलम्स का बात करता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, ये 1, ये कितना 2 और ये कितना 3, ये 3। यानी यदि मैं पूछा कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, तो मैट्रिक्स A का जो आपका ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे शायद ना दिखे आप लोग को, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जैसे देखो आपका जो ये मैट्रिक्स A था, ये A में क्या है आपका 1 है, ये 2 है और ये 5 और ये 7 है और ये 2 है और ये क्या है आपका 9। तो मैंने हमेशा बोला था कि आपको यहाँ पर लिखना रहेगा R इंटू सी, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने थे, नंबर ऑफ रो ये देखो यहाँ पे ये 2 थे और कॉलम्स कितने थे 3 थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू कितना 3। ये आपको दिखा रहा है कि ये यहाँ पे 2 क्या है, 2 इस मैट्रिक्स में रो है और ये 3 क्या है, 3 इसमें कॉलम है, ठीक ना। जो सबसे पहला वाला नंबर लिखा रहेगा वो रो को बताएगा और जो सबसे बाद वाला नंबर लिखा रहेगा वो किसको बताएगा, कॉलम्स को बताएगा। अब कितने लोग सोचेंगे सर ये 2 गुणे 3 तो 6 ही आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसको ऐसे लिख दो 3 गुणे 2, तो नहीं 3 गुणे 2 हम लोग नहीं लिख सकते, ये 3 फिर आप क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, क्या इसमें नंबर ऑफ रो 3 दिखाई दे रहा है, नहीं नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 ही है, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बता रहा है कि 2 है, तो नंबर ऑफ इसमें कॉलम्स कितने हैं 2 नहीं है 3 है, तो ये उल्टा लिखा गया। आपको हमेशा रो को पहले लिखना है और कॉलम्स को बाद में। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 इंटू कितना लिखा था, सॉरी इसका सही क्या होगा 2 इंटू 3, क्योंकि 2 रो है और 3 क्या है कॉलम्स है, ठीक ना। तो इसको भी लिख लीजिएगा, बाकी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए, मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जो भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा आप वहाँ से नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पता कर सकते हैं, और पता करने के बाद नंबर ऑफ रो का वैल्यू कितना है इस मैट्रिक्स का 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है। तो मैंने 2 इंटू कितना लिख दिया 3 लिख दिया। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए यहाँ पर सबसे साइड में ही लिखा जाता है, तो सबसे साइड में आपको R इंटू सी के फॉर्म में लिखना रहता है, मतलब नंबर ऑफ रो पहले रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 था, तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया 2 गुणे 3 लिख दिया, ठीक ना। कुछ आगे एग्जांपल बताते हैं आपको हम। अब जैसे यहाँ पे देखना, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं सीधे डायरेक्ट मैं उसका ऑर्डर ही लिखूंगा। आप लोग घर वगैरह पे ट्राई कर लीजिएगा अच्छे से। देखो ये A है और मैंने A यहाँ पे लिख दिया 2
4 6 5 7 9 3 1 5, ठीक ना, ये है। और मैं पूछा कि बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर सीधे डायरेक्ट हम लोग यहीं पे लिखते हैं। ऑर्डर के लिए फॉर्मूला मुझे पता है ना कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या यहाँ पर क्या होता है आपका R इंटू सी, नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे 1, ये कितने होंगे 2, और ये कितने होंगे 3, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। और यदि मैं कॉलम्स का बात करता हूँ, देखो यहाँ पे ये 1 और ये कितना 2 और ये कितना 3, तो यहाँ पे कितने हैं आपके पास 3 है। अब देखो सी का यदि मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 5 और 7। यदि मैं इसका ऑर्डर पूछता हूँ तो इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो ये 2 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। और यदि मैं एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 3 5 9 2 4 और 5 7 9 1 3 7। इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, ये कितना 5, ये कितना 6, और सॉरी 1 सेकेंड, इधर 4 और इधर भी कितना हो गया आपका 4, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 4 गुणे 4, ठीक ना। यानी नंबर ऑफ रो भी कितने हैं, 1 सेकंड कुछ गलत हो रहा है, 1 सेकंड बस 1 सेकंड। नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पे देखो 1, ये 2 और ये कितना 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 और कितना 4, ये हो गया आपका 3 गुणे 4 का। नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे आपके पास 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो आगे देखो एक और एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, यहीं पर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छा इतना लिख लीजिए, फिर मैं लिख रहा हूँ। एक और देखिए, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये ए था, चलिए डी। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, ये 1 2 5 7 3 2। इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर यदि बताना रहेगा तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पे 1, ये 2 और ये कितना 3, और नंबर ऑफ रो कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे देखना नंबर ऑफ रो ये 1 2 और ये कितना 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर 2 हैं। एक और यहाँ पे ये 1 ये 2 और ये कितना 5। यदि मैं इसका ऑर्डर पूछता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो है 1, और यदि मैं नंबर ऑफ कॉलम्स का बात करूँ देखो ये 1 ये 2 और ये कितना 3, ये हो जाएगा। और यदि मैं इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कर देता हूँ ऐसे, ये 1 2 5। अब इसका देखो बताओ, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो है 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर 1 है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह लेके आपको समझा दिया अच्छे से। कुछ यदि इशू वगैरह होगा तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। तो आगे कुछ बताते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे लिख दिया आपका अब आपको मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको अवयव में अवयवों की संख्या पता करना। अवयवों की संख्या,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि आपको पता करना रहेगा तो ये भी ऑर्डर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे बस मैंने लिख दिया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस फ़र्क क्या रहेगा कि जैसे वहाँ पे आपको ऑर्डर हमेशा आप ऐसे लिखते थे 2 गुणे 3 या 3 गुणे 4, ऐसे आपका ऑर्डर रहता था। लेकिन यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये 6 आ गया और कितना आ गया 12 आ गया, तो जो आपको 6 और 12 आपको दिखाई देगा ना, वो हमेशा अवयवों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा। ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ यहीं पे रुकना रहेगा, लेकिन यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कुछ, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिखा, जैसे ये ए में लिखा 5 7 3 4 6 8 2 1 3। यदि मैं यहाँ पे पूछता हूँ बताओ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पर 3, यानी 3 गुणे, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 है, सिंपल सा हो गया। और यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि आपको निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितने थे, 3 थे, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं यहाँ पे 3 है, और गुणा करने कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स 3 गुणे 4 का है, 3 गुणे 4 का है तो 3 गुणे 3 का है तो उसमें अवयवों की संख्या कितना होगा 9 होगा। और यदि 3 गुणे 4 का रहेगा तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ये कोई भी मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 4 गुणे कितना 3 का, ठीक ना, बोला है कि ये कुछ भी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 4 गुणे 3 का, तो इसमें अवयव कितने रहेंगे, 4 का गुणा 3 में कर दीजिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जितने अवयव रहेंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। जैसे यहाँ पे 3 3 का कितना होगा 9, तो इसके अंदर कितने अवयव थे 9, तो इसी तरह यहाँ पे 4 गुणे 3 है तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे 12 होंगे। तो इसके आगे कुछ बताते हैं आपको हम, इतना भी लिख लीजिएगा। तो अब कुछ और देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बी और मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 1, ये 5 7 2 3 9 6 1 4, ये मैट्रिक्स है। तो देखो ना मैट्रिक्स में है क्या ना कि जैसे मैं पूछूं कि ये बताओ ये 7 जो है वो मतलब इसका लोकेशन आप बताओ कहाँ पर है, या आप ये 3 का लोकेशन क्या है, या 4 का लोकेशन क्या है। तो देखो ना हर एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये ए जो है ना वो आपका एलिमेंट है, और यदि मैं यहाँ पे 1 2 लिख दिया 1 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा A1 2, इसको मैं समझा रहा हूँ अभी, A1 3, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है A2 1, फिर A2 2, फिर A2 3, फिर A3 1, A3 2 और A3 3। तो देखो ना बेसिकली ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है जो आपका A11 लिखा हुआ है ना, ये A11 ये बता रहा है कि ये पहले रो का पहला एलिमेंट, ये A11 क्या है, पहले रो का पहला एलिमेंट। तो थोड़ा सा इससे देखो हम लोग तुलना करके यहाँ पर लिखते हैं कि क्या है। देखो यदि मैं पूछता हूँ कि A11 क्या है, तो इसमें A11 क्या है आपका 1 दिया हुआ है, क्योंकि पहले रो का पहला एलिमेंट, तो पहले रो का पहला एलिमेंट कौन है, एक ही है। और यदि मैं पूछता हूँ A13, तो आपका ये A13 क्या है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट कौन सा है आपका 7 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 7। और यदि मैं पूछा कि A33, तो A33 क्या है, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो
तो तीसरा रो आपका ये रहा और तीसरा एलिमेंट कौन सा है आपका 4 है। और यदि मैं यहाँ पर पूछा कि A31 तो यानी तीसरे रो का पहला एलिमेंट, तो तीसरे रो का पहला एलिमेंट कौन है आपके पास 6 है, ठीक ना। तो आपको सभी चीज़ें ऐसे ही लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि नहीं कौन सा अवयव कहाँ पर है। जैसे 9, तो 9 का लोकेशन क्या है, ये देखो आपका दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट है, तो 9 का लोकेशन क्या हो जाएगा A23, क्योंकि आपका ये दूसरा रो है और कौन सा एलिमेंट है आपका तीसरा है। और यदि मैं यहाँ पे 6 का बात करता हूँ तो 6 तो मैंने बता ही दिया, और 1 क्या हो जाएगा, ये पहले रो तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट है, तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा A32। तो इसी तरह देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका मैट्रिक्स था ये कितने ऑर्डर का था 3 गुणे 3 का। तो अब 2 गुणे 2 का भी बता देते हैं एक मैंने मैट्रिक्स लिखा A, यहाँ पे मैंने लिखा 2, 5, 7 और 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आपका 2 × 2 का। अच्छा यदि मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का बात करूँगा तो ये क्या होगा A11 यानी पहले रो का पहला एलिमेंट, A12 पहले रो का दूसरा एलिमेंट। भाई बस उसके बाद नहीं जाना है, क्योंकि पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो का तीसरा एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक ना। अब आते हैं दूसरे रो में, तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट और दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक ना, ये रहा आपका। और यदि मैं यहाँ पे कुछ पूछता हूँ बताओ आपका A11 क्या है, मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास 2 है। A12 क्या है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट कितना है आपके पास 5 है। पहले रो का दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास 7 है, और दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट कितना है आपके पास 9 है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब इसको लिखिए यहाँ पर, इसके बाद बताते हैं आपको। चलिए बाकी कल स्टार्ट करते हैं, यहीं पर से कंटिन्यू करेंगे। बाय।